मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है। कृपया मेरे नाम से होने वाले फ्रॉड से बचें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और स्वागत है आप सभी का आज की इस बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो पे। और सॉरी, मैं थोड़ा बाहर था इसलिए रेगुलर वीडियोस पोस्ट नहीं कर पा रहा था, बट आई एम बैक नाउ। ठीक है, और आज हमने बहुत अच्छे ट्रेड्स भी लिए हैं और आज का दिन सच में बहुत अच्छा था। आपने भी आज बहुत अच्छा प्रॉफिट किया होगा क्योंकि आज का डे बहुत इजी था। ठीक है, सेल ऑन राइस चल रहा था, सारे दिन सेल ऑन राइस चला है, यहाँ 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 पूरे दिन सेल ऑन राइस चला है। तो इस बारे पे हम डिस्कस करते हैं। फिलहाल देखो, मॉर्निंग की 15 मिनट ट्रेड्स में आ जाओ। और इसमें आज मैंने ट्रेड नहीं लिया, उसके कुछ कारण थे। देखो, लेकिन आज बना तो था, बहुत अच्छा चीज बना था, लेकिन थोड़ा सा रेंज वगैरह भी थोड़ा था। और मार्केट ने जो फर्स्ट फर्स्ट 5 मिनट का जो कैंडल था उसने, देखो क्या हुआ, यहाँ से ओपन हुआ। ठीक है, हमारा जो कल का लो था उस लो से रिटेस्ट किया, वहां से बाइंग प्रेशर आया और कैंडल जाके सीधा कल के क्लोजिंग के ऊपर क्लोज कर दिया। ठीक है, लेकिन अगला रेजिस्टेंस क्या था हमारे पास, जो ये वाली हाई थी। और मार्केट जहां पर कंसोलिडेट कर रहा था, जिस जोन में आप देखोगे अगर, तो कल मार्केट इस और इस जोन में इसने बहुत अच्छा कंसोलिडेशन किया था। ठीक है, लास्ट डे इस और इस जोन में फ्राइडे को। ठीक है, और ये इसका एक रेजिस्टेंस जोन था बहुत अच्छा। ठीक है, तो ये मुझे एक डर सता रहा था कि यहाँ पर अगर मैं कॉल कॉल बाई करता हूँ ऊपर, तो मे भी हो सकता है कि इसका रेजिस्टेंस मिले। किस जगह का, इस जगह का रेजिस्टेंस मिले, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या हुआ, अपना कॉल बाई नहीं किया। ठीक है, अगर यही कैंडल अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर क्लोजिंग देता तो मैं जरूर बाई करता, लेकिन हाँ, उसके बाद देखता कि भैया ये जो मेरा ऊपर वाला रेंज है वो कितने पॉइंट का है, मेरे पास गैप कितने पॉइंट का। नो डाउट अगर आपने सुबह यहाँ बाई किया होगा तो आपको अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, लेकिन मेरा देखो, मेरा सेटअप क्या, मेरा सेटअप बनेगा तब मैं एंट्री लूंगा, चाहे कितना भी प्रॉफिट लॉस करता रहे हो। ठीक है, मेरा सेटअप बनेगा तभी मैं एंट्री लूंगा। और यही चीज है ना, आपको लोगों से अलग बनाती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखो आप भी, आपके जो सेटअप्स है ना उन सेटअप को बैक करो। ठीक है, जो बोलते हैं ना, क्रिकेट वगैरह आप देखते होंगे तो अपनी जो आपका मेन सबसे पॉजिटिव पॉइंट होता है उनको बैक करना सीखो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो यही सारी चीजें आपके जो सेटअप्स है ना, आपको जिनमें अच्छा ट्रेड करना आता है, उन सेटअप्स को बैक करो, तभी वो आपको अच्छे प्रॉफिट दिलाएंगे। ठीक है, तो मेरा सेटअप था ये, अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता यहाँ कहीं और ये रेंज थोड़ा सा बड़ा होता तो मैं यहाँ पर पक्का एक कॉल बाई किया होता ऊपर के लिए। ठीक है, और उसके बाद देखो यहाँ पर तो हमने ट्रेड नहीं लिया, यहाँ से नीचे आया, समय बिताता जरूर। जैसे देखो, कल का ये जो हमारा था एक रेजिस्टेंस जोन था। ठीक है, जहां पर कल मार्केट ने इस जगह से बहुत अच्छा रेजिस्टेंस लिया था। ठीक है, तो नो डाउट आज हमको यहाँ से सेल अपॉर्चुनिटी मिलती, लेकिन मार्केट थोड़ा और समय बिताता तो इसने क्या किया, तुरंत एक गया और एक ग्रीन कलर की शूटिंग स्टार बनाई। मैं ग्रीन शूटिंग स्टार में ऑलरेडी वैसे भी ट्रेड नहीं करता हूँ, प्लस एक दो कैंडल और बनने थे, उसके बाद थोड़ा रेड शूटिंग स्टार अगर बनता तो मैं यहाँ से सेल जरूर करता। इस जगह पे मैंने सेल नहीं किया। ठीक है, वही मैं बोला ना, अपनी सेटअप वाली बात है। अब उसके बाद देखो, सेकंड बार ही जब मार्केट यहाँ से नीचे आया और उसके बाद फिर इस जगह से रेजिस्टेंस लिया, तो हमको ये वाली ट्रेंड लाइन मिल गई। ये वाली जो रेजिस्टेंस थी, इस रेजिस्टेंस में उसने मार्केट ने एक्ट किया सेकंड टाइम जब यहाँ से रिटर्न हुआ, तो इस जगह पे ही आया। अब देखो, इससे एक चीज क्या समझ में आती है, मार्केट सुबह में बहुत अच्छा बाइंग प्रेशर था, उसके बाद सेम वैसे ही सेलिंग प्रेशर आया नीचे। थर्ड टाइम जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो उतना बाइंग प्रेशर नहीं मिला हमको। ठीक है, लेकिन सेम जब नीचे आया तो मार्केट को उतना ही एक सेलिंग प्रेशर मिला यहाँ से। समझ आ रहा है, फिर जब यहाँ से ऊपर गया तो फिर बाइंग प्रेशर कम होते गया। समझो इस चीज को, बाइंग प्रेशर इतना हाई था पहला, उसके बाद बाइंग प्रेशर इतना हाई था, और उसके बाद बाइंग प्रेशर इतना ही हो गया। लेकिन प्रॉपर सेलिंग प्रेशर देखोगे, प्रॉपर इस जगह को रिटेस्ट किया पहली बार। शुरू बार भी जब आया था मार्केट तो इस जगह से बाइंग प्रेशर उसको मिला। सेकंड टाइम फिर आया, फिर यहाँ पर आके रिटेस्ट किया, और थर्ड टाइम आया फिर इसको, और इस बार तो तोड़ते हुए नीचे गया। और जैसे ही इसका ये लेवल ब्रेक हुआ है, मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया। उसके बारे में अभी थोड़ा सा अच्छे से चर्चा करते हैं जूम करके। ठीक है, अब देखो क्या हुआ है, एकदम चीजें सिंपल है, उस चीज को समझो। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था, देखो ये चीजें समझ में आ रही है क्या और था, एक ये पैटर्न बन रहा था डिसेंडिंग वाली। ठीक है, नो डाउट ऊपर की ओर ब्रेकआउट लेता, पहला रेजिस्टेंस ये, सेकंड रेजिस्टेंस ये। लेकिन अगर ऐसे में नीचे की ओर ब्रेकआउट ले ले, जो नीचे एक सपोर्ट ले रहा है, तो फिर हमारे क्या है, खुला समुंदर हो जाता है। फिर पहला पहला जो ये हमारा कल का लो था वो होता है एक, उसके बाद जो नीचे हमने बनाए हुए थे सेटअप, और जो सेम जो हमने सपोर्ट वगैरह बनाए हुए थे ना, मार्केट ने प्रॉपर उसको रिस्पेक्ट किया। मैं आगे अभी दिखाऊंगा, नीचे हमने 3 ट्रेड लिए हैं आज के और बहुत अच्छे हुए। और देखो एक चीज मान लो, एक चीज समझ लो बहुत अच्छे से, मार्केट ने आज 1000 मूव का पॉइंट का मूव दिया है, लेकिन देखो उस 1000 पॉइंट के मूव में ना, आपको 20 में से, इस 1000 में से ना अगर 200-300 पॉइंट भी निकाल लो आप, तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो। समझना,
कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो पूरा ट्रेड लेके बैठा होगा, तो उतना पॉइंट कोई भी नहीं लेता है, ठीक है, इस बात को समझ लो, उतने पॉइंट के लिए कोई भी नहीं बैठता है, ठीक है। और अगर बैठे भी हैं तो उन लोग थोड़े थोड़े पॉइंट पे अपना बड़े लॉट में लेते हैं, तो उन लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करते चलते हैं। जैसे यहाँ पर आया तो 50% अपना प्रॉफिट बुक कर लिए, 50% से आप ट्रेड कर रहे हैं, फिर यहाँ पर बाकी 50% में से 25% निकाल दिया, बचा उनके पास 25, फिर उसको नीचे लेके जा रहे हैं, इस टाइप का ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजों को समझना, कोई भी पूरा पूरा ट्रेड लेके यहाँ से यहाँ तक कभी नहीं बैठता। वो चार्ट में देखने में बहुत अच्छा लगता है कि भैया मार्केट आज इतने पॉइंट गिरा है, कोई यहाँ से यहाँ तक के लिए ट्रेड लिया होगा तो आज तो वो करोड़पति बन गया होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कोई किसी के में भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक बैठे। हमको इस पूरे ट्रेड में बीच बीच में हमारे जब जोन बने हैं, उस जोन को हमको पकड़ना है, और हमको वहां से 200-300 पॉइंट निकाल लिए, मतलब बहुत अच्छा ट्रेड है, बहुत अच्छा ट्रेड किया हो आप, समझ जाना इस चीज को, ठीक है। देखो हमने ट्रेड कहाँ कहाँ पर लिया, हमको सेकंड टाइम में ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पर मिल गई थी। अब इस ट्रेंड लाइन में यहाँ पर तो समय नहीं बिताया, थर्ड टाइम देखो जब यहाँ पर इसने समय बिताया, यहाँ पर मेरा सेटअप बना है, जो मेरा सेटअप मैं आपको बताता था ना कि अगर वो रेजिस्टेंस के पास बन रहा है, पहला रेजिस्टेंस क्या हुआ हमारा, ये रेजिस्टेंस मिल गया हमको, इस ट्रेंड लाइन का प्रॉपर रेजिस्टेंस मिल रहा है। मार्केट कंटिन्यूसली लोअर हाइस बनाया 3, और उसके बाद चौथे बार में एक बॉडी बना दिया, और वो बॉडी बनाया तो ये वाली जो हमारी सपोर्ट थी, उस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग किया, जो कि बहुत अच्छा साइन है, ठीक है। हमारा प्रॉपर हुआ, हमारा 20 मिनट यहाँ पर बीता है, जो प्रॉपर मेरा सेटअप है, लोअर हाइस और एक रेड बॉडी नीचे के लिए रेडी हो गया मूव, ठीक है। ये हमारा एक तुरंत एक ही कैंडल पे हमारे यहाँ पर एक 70 से मेरे ख्याल से 60 70 से 80 पॉइंट का कुछ एक हमारा ये टारगेट पूरा हो गया तुरंत, ठीक है। अब देखो यहाँ तक हमें समझ नहीं आया था सुबह कि भैया आज मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड जाने वाला है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट इस जोन में कुछ समय बिताया, इस जोन में, ठीक है। और उसके बाद इतनी तेजी से, अब मैं देखो फिर बैठा हुआ था, मेरे को समझ में आ गया था कि अब यहाँ पर से अगर ब्रेकआउट करेगा तो पहला रेजिस्टेंस ये, दूसरा ये ऊपर की ओर, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट करेगा तो, और नीचे करता है तो ये, और अब यहाँ पर समय बिताने लगा ना, अब मुझे लगा कि ठीक है, अब अगला रेजिस्टेंस सॉरी अगला सपोर्ट ये है, अगर छोटा मोटा ब्रेकआउट देता है यहाँ तो मैं फिर यहाँ से यहाँ के लिए ट्रेड लूंगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ इनफ 20-25 मिनट बिता लिए थे, लेकिन इसने इतना बड़ा यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया कि सीधा वो हमारे अगले सपोर्ट में आके रुका, ठीक है। तो अब भाई ऐसे पॉइंट में क्या हुआ कि भैया बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, जब मार्केट नहीं समझ में आता है ना तो चलती ट्रेन में तो बिल्कुल नहीं घुसना है हमको, ठीक है। इस सारी चीजों को समझ जाओ। अब उसके बाद देखो फिर क्या हुआ, मार्केट यहाँ आया, फिर यहाँ पर इतनी देर बिताता है, और फिर उसके बाद जब ब्रेकआउट दिया तो इतनी बड़ी ब्रेकआउट दिया कि मेरे पास अब यहाँ पर देखो ये जो जोन है ना, ये लगभग 120-140 पॉइंट का जोन है, ठीक है। तो अब मार्केट यहाँ पर आके क्या करता है, यहाँ से अगर यहाँ से आप यहाँ से गिरना चालू है मार्केट इस जोन से, इस जोन में आके देखोगे तो ये 110 पॉइंट के आसपास का है। तो इतने पॉइंट के बाद ट्रेड में घुसना ये एक मूर्खता है, इस चीज को समझ लो बहुत अच्छे से। जोन छोटा हो, उस जोन के ब्रेकआउट पे ट्रेड लो, ठीक है। अब ऑलरेडी मार्केट 100 पॉइंट मूव दे चुका है ना, तो उस 100 पॉइंट के मूव के बाद मत घुसो, भले यहाँ पर 70 पॉइंट दिख रहा हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आती है यार, लोगों की साइकोलॉजी है ये, 100 पॉइंट लो भाग जाओ, 100 पॉइंट लो भाग जाओ। इसलिए मैं वेट कर रहा था कि इस जोन का प्रॉपर अगर वो रीटेस्टिंग करेगा तब मैं फिर ट्रेड लूंगा। और देखो इस जगह पे रीटेस्ट किया है, और जैसे ही फिर उसने रेड बॉडी बनाई, देखो हो सकता था यहाँ से ऊपर भी निकल जाता, तो यहाँ पर तुरंत जाके बाइंग नहीं करना है, समझ जाना, सॉरी तुरंत जाके यहाँ गया तो यहाँ पर तुरंत हम लोग को यहाँ पर नीचे के लिए पुट बाई नहीं करना है, एक बनने तो कुछ डायरेक्शन फिर बना, हो सकता था यहाँ से ऊपर भाग जाता तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। हमको कंफर्मेशन किसने दिया, इस रेड बॉडी ने दिया। जैसे ये रेड बॉडी बना, हमारा अगला यहाँ ट्रेड हुआ, और ये देखो इधर कहीं पर आके फिर से यहाँ पर 70 से 80 पॉइंट मेरा फिर बुक हुआ है, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं चुपचाप बैठ गया, 2 प्रॉफिट बहुत अच्छा हो गया था दिन का, और बहुत अच्छे ट्रेड हुए, प्रॉफिट भी ठीक ठाक हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो फिर यहाँ पर ब्रेक, अब फिर यहाँ से मार्केट गिरा और उसने फिर यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। अब इस चीज को फिर से समझो, यहाँ पर हुआ है आज प्रॉफिट, लेकिन हर दिन नहीं होगा, ये चीज को मान लो, ठीक है। क्योंकि मार्केट देखो आप गिरते हुए कहाँ से आ रहा है, हमको ये बहुत अच्छा सपोर्ट था, उस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेकआउट किया, लेकिन अगर यही कहीं समय बिता के ब्रेकआउट करता तब मैं उसमें एंट्री लेता। अगर वो चलते हुए आ रहा है ऊपर से 100 पॉइंट से ज्यादा का ये बना चुका है ऑलरेडी इतना, तो मैं वहां पर ट्रेड में नहीं घुसूंगा। हालांकि मार्केट ने यहाँ पर दिया है, हमको प्रॉफिट दिया है, अगर आपने लिया होगा यहाँ ट्रेड तो आपको हुआ होगा, नो डाउट हुआ होगा, लेकिन मेरे को नहीं जमता है वो चीज, तो मैं नहीं करूंगा। मेरा जो सेटअप है मैं उसी में काम करूँ। उसके बाद देखो मार्केट ने फिर जहां पर समय बिताया ब्रेकआउट दिया, फिर मैं वहां पर लिया। अब देखो ऑलरेडी हमारे 2 अच्छे ट्रेड हो चुके हैं, एक सुबह का जो मैं बताया ये वाला ट्रेड, उसके बाद सेकंड वाला जब ये रीटेस्टिंग किया फिर रेड बॉडी बनाया तो ये वाला ट्रेड हो गया। अब सेम मैं फिर चीजें बैठ गया था वही कि अगर छोटा मोटा ब्रेकआउट देगा तो ट्रेड करूंगा, ये अगर समय बिता के ब्रेकआउट देगा तो ट्रेड करूंगा। अब देखो यहाँ पर फिर मार्केट समय बिताया, देखो यहाँ नीचे आया, इस जगह में समय बिताने लगा, इसने फिर ब्रेकआउट दे दिया इतना बड़ा, ठीक है। अभी हमारे पास मेरे पास फिर से यहाँ पर जोन कम हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखो समझो इस चीज को, मार्केट यहाँ से आ रहा है, यहाँ से सेलर्स उसको सेल किए हैं, मार्केट यहाँ पर आके खत्म किया है, तो हमको तुरंत यहाँ पर बाई नहीं करना है, नीचे के लिए पुट बाई नहीं करना है, मार्केट को आने दो, रिटेस्ट किया,
ठीक है, रिटेस्ट किया प्रॉपर, उसका रेड बॉडी बनाया, ये कंफर्मेशन है कि मार्केट अब नीचे जाएगा। फिर हम लोग नीचे गए, ये हमारा हमारा यहाँ पर एंट्री बना, फिर यहाँ पर वही 60-70 पॉइंट का फिर से यहाँ पर मिला। तो देखो चीजों को ना क्लियर हो तभी एंट्री करो। मार्केट नो डाउट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, और इस डाउन ट्रेंड में अगर आप एक ग्रीन कैंडल में फंस गए ना, तो ये आपका ऐसा बजाएगा ना, मतलब समझ रहे हो, आपके प्रीमियम की ऐसी बजाएगा ये इस कैंडल में, एक ही कैंडल में, कि आप वहां पर बुरा प्रॉफिट मतलब बुरा लॉस लेके भागोगे, और उसके बाद देखोगे तो मार्केट फिर से उस डायरेक्शन में चला गया जिस डायरेक्शन में आपने ट्रेड लिया था। तो कंफर्मेशन हो जाने दो, छोटा छोटा ट्रेड लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 पॉइंट का था, हम लोग छोटे छोटे करके देखो 70-70 70-80 करके हमने ऑलरेडी यहाँ पर 220-230 पॉइंट 3 ट्रेड में ले चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। 220 और 230 पॉइंट हमने अब तक यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। तो 220-230 पॉइंट बहुत होता है, समझना, एक दिन के लिए 220-30 पॉइंट बहुत ज्यादा है। हालांकि मार्केट ने 1000 दिया, लेकिन 1000 को कोई नहीं पकड़ सकता, इस बात को समझ जाओ अच्छे से। उस बीच में से 200-300 पॉइंट निकालोगे तो आप राजा हो, समझ जाना इस चीज को, ठीक है। यहाँ पर से हमने फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की। अब उसके बाद देखो फिर मैं बैठ गया, सेम चीजें कि भैया फिर ब्रेकआउट देगा तो मैं फिर ट्रेड लूंगा, लेकिन भाई ब्रेकआउट देखो यहाँ पर फिर दिया। ये जो बड़ा बड़ा जोन था उसमें अच्छा ब्रेकआउट मिलता, मतलब छोटा सा ब्रेकआउट मिलता तो मैं जरूर ट्रेड करता, लेकिन कहीं पर भी छोटे ब्रेकआउट नहीं मिले आज। और देखो कैंडल आ कहाँ से रहे, यहाँ से आ रहे, तो आप इस ब्रेकआउट पे अब मैं यहाँ पर एंट्री करूंगा क्या? सिंपल सी बात है, नहीं करूंगा भाई। रैली आ रही है, यहाँ से आ रही है, होते हुए आ रही है, तो हमको यहाँ पर बीच रास्ते में ट्रेड नहीं लेना है ब्रेकआउट पे, मार्केट को रीटेस्ट करने दो फिर ट्रेड लो। अब देखो इसने रीटेस्ट किया और इस बार मुझे अच्छा प्रॉफिट हुआ, क्यों? इसने मार्केट ने रीटेस्ट किया और बहुत छोटी सी प्यारी सी बॉडी बनाई, ठीक है, कंफ्यूजन कैंडल थी, और अगले कैंडल जैसे ही ना नीचे रेड बनने लगा ना, मेरी यहाँ पर एंट्री थी प्रॉपर, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखो 39,800 को तोड़ा था, और ये ना एक अच्छा ये भी वो है, मतलब सपोर्ट जोन था ऑलरेडी, मतलब ना 39,000 के नीचे ये सारी ना अच्छे सपोर्ट जोन थे जिसको हमने तोड़ते आ रहे थे। अब देखो आपको उस दिन मैं एक चीज बताया था, आपको याद रखना कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है ना, तो डाउन ट्रेंड में सपोर्ट टूटते जाएंगे और मार्केट कहीं से रिटेस्ट करेगा ना, रेजिस्टेंस नहीं टूटेगा। डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस नहीं टूटेगा, सपोर्ट टूटते जाएंगे ऐसे ऐसे करके, ठीक है। वही हुआ है, सुबह से आप देखो सपोर्ट टूटते गए, रेजिस्टेंस के लिए वो ऊपर जाता था, लेकिन वहां से फिर सेलिंग प्रेशर आता था, मार्केट नीचे, फिर रिटेस्ट करने गया मार्केट नीचे, फिर रिटेस्ट करने गया मार्केट नीचे। आज पूरा दिन यही हुआ है। तो हमको क्या करना था, सेल ऑन राइस, जहां भी सेल ऑन राइस चल रहा है, मतलब जहां पर ग्रीन बना रहा है उसके बाद चुपचाप सेलिंग प्रेशर आ रहा है, जो भी हमारा सपोर्ट जोन था वहां पर जैसे ही मार्केट टच करता था और एक रेड बॉडी बनाता था, हमारी एंट्री हो जाती थी, सिंपल, ठीक है। जैसे इसने रेड बॉडी बनाई, हमारी यहाँ पर अगली कैंडल में एंट्री हुई फिर से, और देखो यहाँ पर फिर ग्रीन बनाया, लेकिन डर के नहीं भागना है, हमारा स्टॉप लॉस इस जगह के ऊपर लगा हुआ है, डर के बिल्कुल नहीं भागना। और ये मेरे ख्याल से 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, ऑलरेडी हम अच्छे से प्रॉफिट में बैठे हुए थे, ठीक है। तो जहां पर श्योरिटी है वहां पर अपने ट्रेड लेके बैठे रहो, और देखो बहुत प्यार से यहाँ पर हिट भी हुआ है प्रॉफिट हमारा, ठीक है। और ये मेरा सबसे बड़ा पॉइंट था यहाँ पर, मेरे ख्याल से ये 100 से ऊपर पॉइंट था ये जो यहाँ पर हमने बुक किया। तो अब उसके बाद देखो दिन के 4 पॉइंट और हमने 300 पॉइंट से ज्यादा बुकिंग की आज प्रॉफिट, ठीक है। तो बहुत अच्छे हैं। अगर आप देखो 1000 पॉइंट में से अगर आप 300 पॉइंट भी निकाल लियो तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो। अपने आप को बैक करना सीखो, ठीक है। अपने आप को देखो, कभी भी ये मैं बता रहा हूँ ना, कोई भी इतना बड़े 1000 पॉइंट को नहीं पकड़ सकता, ठीक है। सब उस 1000 में से छोटे छोटे पॉइंट्स लेते रहते हैं। दिन में अगर 500 पॉइंट भी बन रहा है ना, उस 500 में से आप 100-150 अगर 2-3 ट्रेड में निकाल लेते हो तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो। इस चीज को मान लो, और आप अगर आपने सच में अगर 200-300 पॉइंट निकाले हैं ना आज, तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो। इस चीज को समझ लो, ठीक है। अपने आप को बैक करना सीखो, अपने आप पे भरोसा रखो, तभी आप प्रॉफिट कर पाओगे। अपने जो भी ट्रेड लेते हो उस ट्रेड पे भरोसा रखो, ठीक है। डर के भागोगे, जैसे ही देखो इसने ग्रीन बनाया आप डर के भाग जाओगे तो ये गलत बात है, ठीक है। आपके स्टॉप लॉस लगा हुआ है ना, बैठो थोड़ा ट्रेड में, ऑलरेडी हमने दिन में प्रॉफिट किया हुआ है, ट्रेड में बैठो। देखो मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, तो डाउन ट्रेंड में है ऑलरेडी, तो हमको अप ट्रेंड के लिए ट्रेड नहीं लेना है। आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि जिस ट्रेंड में है उस ट्रेंड में आप उसी ट्रेंड की तरफ कोशिश करो कि बाई या सेल करने हो, ठीक है। सॉरी, जिस ट्रेंड में है मार्केट, जैसे डाउन ट्रेंड में, तो कोशिश करो कि आप पूरा डाउन ऐसा अपॉर्चुनिटी खोजो जहां से आप डाउन ट्रेंड के लिए पुट ले सको, ठीक है। मार्केट अप ट्रेंड में तो कोशिश करो कि ऐसा ऐसा जगह खोजो जहां से आप ऊपर के लिए कॉल ले सको, ठीक है। जिस ट्रेंड में उस ट्रेंड में चलते रहो साथ में। ट्रेंड के क्या है, देखो बाढ़ आ रही है सामने से, यहाँ पर से बाढ़ आ रही है ना, तो बाढ़ के सामने यहाँ पर पत्थर लेके, अगर थोड़ा सा भी पत्थर लेके खड़े रहोगे ना, तो यहाँ पर आपको ऐसे भी बहा के ले जाएगा वो। वही हुआ है यहाँ पर। तो बाढ़ के साथ यहाँ पर नाव लेके बैठोगे तो आप इंजॉय करोगे पूरे राइड को, समझ रहे हो। ये सिंपल सी चीजें हैं, तो ये सब चीज को ध्यान रखो। यहाँ पर हमने आज फिर देखो यहाँ पर रीटेस्टिंग हुआ, छोटा सा कैंडल बनाया, हमने फिर इतना बड़ा प्रॉफिट लिया। उसके बाद यहाँ पर और ट्रेड नहीं लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर हालांकि यहाँ फिर बना था और देखो शूटिंग स्टार बना था, लेकिन ये मैं बोला ना 2:30 बजे के बाद में थोड़ा इधर अवॉइड ही करता हूँ, ट्रेड करना नहीं करता हूँ। ऑलरेडी दिन के यार 4 अच्छे से ट्रेड हो गए थे, तो क्यों ही जबरदस्ती हाथ पैर मारना, समझ रहे हो। तो कितने ईजी थे आज का, लिटरली ईजी था। बस क्या है ना,
अब जब मेरे को कुछ दिखा है, हो सकता है आपको कुछ अलग ट्रेड दिखा होगा, हो सकता है आपको ये जोन दिखा होगा, जोन के ब्रेकआउट पे ट्रेड लिए होगे, फिर जोन दिखा होगा कहीं कहीं पर, हो सकता है तो उस जोन के ब्रेकआउट पे ट्रेड लोगे। तो सबको अपना अपना नजरिया है देखने का। मैं आज जितने भी सपोर्ट जोन टूटते जा रहे थे, मैं उस सपोर्ट पे जैसे रीटेस्टिंग होता था मैं वहां से ट्रेड लेता जा रहा था। तो सिंपल सी थी। ठीक है, अब कल क्या हो सकता है, ठीक है, अब इस चीज को ध्यान देना, कल क्या हो सकता है, मार्केट अगर इसी जोन में कहीं खुल जाए ना, अभी देखो जहां से ये मार्केट रिवर्स हुआ है ना आज 39,460 के आसपास से रिवर्स हुआ है मार्केट। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एक बाइंग जोन है। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत अच्छा बाइंग जोन है। मैं आपको बड़े चार्ट पे ले जाके दिखाता हूँ। ये देखो मार्केट ऑलरेडी यहाँ से बहुत अच्छी बाइंग प्रेशर मिल चुका है और मार्केट ने वहीं पर आज क्लोजिंग दिया और वहीं से एक लास्ट में एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनाया बड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा कॉन्शियस होकर ट्रेड करना। कल की 5 मिनट अगर कैंडल हमारे जो आज का लो है ना, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो कल की 5 मिनट कैंडल अगर इस लो को तोड़ दे ना सुबह, तो तुरंत यहाँ पर सेलिंग मत करना। ये बहुत अच्छा बाइंग जोन है, इस चीज को ध्यान रखो। ठीक है, यहाँ पर से अगर कुछ ऊपर की ओर अपॉर्चुनिटी मिलता है ना, कि ऊपर की अगर कुछ पॉजिटिव दिख रहा है, ऊपर की ओर कुछ या बुलिश कैंडल मिल जाए, तो ऊपर के लिए जरूर ट्रेड लेना, कि बहुत अच्छा एक बाइंग जोन है। तो तुरंत यहाँ पर कल की ओर, कल के दिन अगर, हाँ, अगर सुबह की ओर इस लो को निकाल देता है, मतलब इस क्लोज को ऊपर क्लोजिंग देता है, हाँ, तो यहाँ से भी आपको अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे ऊपर के लिए। लेकिन नीचे तुरंत यहाँ पर पुट मत लेना, ये बहुत अच्छा बाइंग जोन है। ठीक है, और ऑलरेडी आज यहाँ पर अच्छी बाइंग हो चुकी है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को कल के लिए ध्यान रखो और वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।